पूर्णिमा टाइम्स न्यूज़ चैनल पर हम हमारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। और आज हम आए हैं वैभवशाली भारत के नई दिल्ली राजधानी में, जहां 2 दिन का केडर कैंप लगा हुआ है। ये केडर कैंप हमारे ले रहे सुनीता मैडम जी, तो बातचीत करते हैं उनसे। नमस्ते मैडम जी, कैसे हैं आप? जय भीम, जय मूल निवासी। मैं ठीक हूँ। हमारे चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। जी। तो हमारे दर्शकों को और हमारे मूल निवासियों को एक प्रोग्राम के बारे में, केडर कैंप के बारे में, और जो ज़रूरी चीज़ें आप बताना चाहती है, संदेश आप देना चाहती है, आप दे सकते हैं मैम। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक वैचारिक की है, विचार की लड़ाई है। एक विचार वो है जो भेदभाव करता है, उसमें मतलब सामाजिक भेदभाव में वर्ना सिस्टम है, उसके बाद कास्ट सिस्टम है, एक वो है। दूसरा है जो लैंगिक भेदभाव है, जो जेंडर के आधार पे है कि पुरुषों को यह अधिकार है पर महिला को अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो विचार जो है ये गलत विचार है, जो असमानता पे टिका हुआ है, जिसके अंदर ये भारत का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, हो चुका है। कास्ट सिस्टम के वजह से बहुत सारी जो हमारी प्रतिभा है वो निकल के नहीं आती, उन्हें अवसर नहीं मिलता। तो वो जो गलत विचार है, तो विचार की काट विचार से ही होगी। अगर कोई असमानता की बात फैला रहा है और उसको बनाए रखना चाहता है, तो जो देश का समझदार और इंटेलेक्चुअल जो बोलेंगे हम, उसका ये कर्तव्य बनता है कि गलत विचार को ख़त्म करके नया विचार और जो समतावादी विचार है, सही विचार को प्रस्तावित करें। तो ये लड़ाई विचार की है, वैचारिकी की है। तो विचार को विचार से काटा जाएगा, क्योंकि अभी हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। इसको हम हथियार नहीं उठा सकते और ना ही उठाना चाहिए। तो इसीलिए वैचारिक आंदोलन के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि समस्या कहाँ है। जैसे कि आर्नल्ड टोynबी ने कहा था कि ये भारत की जो सामाजिक संरचना है, ये बहुत ही मतलब स्कैंडलियस है और एक समुदाय की बहुपति बनी हुई है, और वो समुदाय इस तरह से षड्यंत्र करता है तो वो खुली आंखों से लोगों को दिखता नहीं है। इसीलिए उसको एक साइट होती है, फोर साइट। तो फोर साइट के हिसाब से उसको देखना होगा, उसकी जो चीज़ें हैं, मतलब वो कैसा करता है, वो आम जनता को नहीं पता है कि वो कैसा करता है। मान लीजिए कि ये हिंदुत्व है, आम आदमी ये सोचता है कि ये उसके फेवर में होगा, लेकिन हिंदुत्व एक राजनीतिक एजेंडा है उनका, ये कोई धार्मिक एजेंडा नहीं है। तो इससे हिंदुत्व से मूल निवासी बहुजन समाज का कोई भला नहीं होने वाला। तो वो वैसे ये जटिल समस्या है, मतलब भारत में मानसिक गुलामी की इस जटिल समस्या को ख़त्म करने के लिए, इसके ऑपरेशन के लिए, चीरफाड़ के लिए आपको एक उसी लेवल का वैचारिकी निर्माण करके अपने जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, जो हमारे संगठन के प्रचारक हैं, उनको वो चीज़ें समझाना कि ये जटिलता है और इस जटिलता को कैसे निपटना है भारत में। क्योंकि आम आदमी जिसे हम कहते हैं, उसे अपने खाने पीने और जीवन यापन से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन फिर ये देश ऐसा ही चलता रहेगा, जो दुश्मन चला रहे हैं कि नहीं देश में असमानता होएगी, हिंदू राष्ट्र होगा। लेकिन ये एक हिंदू राष्ट्र का धोखा बहुत बड़ा धोखा है। समाज को इस बारे में सोचना चाहिए। और हम जो बात कर रहे हैं, जिस विचारधारा का हम प्रचार कर रहे हैं, तो एक होता है प्रचार करना और एक होता है प्रसार करना। प्रचार हम करेंगे, मतलब हम बता देंगे क्लियरिटी के साथ कि एक्चुअली विचारधारा क्या करती है, विचारधारा के साथ वो समाज जीवन में उस विचारधारा का प्रसार कैसे करते हैं। तो कैडर क्या करेंगे, जो इस बात को सुनेंगे वो अपने क्षेत्र में जाएंगे और वो विचार जो यहाँ उन्होंने 2 दिन पढ़ा, उसका वो वहाँ प्रचार करेंगे। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चलता है। और आज मतलब 10 और 11 तारीख, ये जो जनवरी का महीना, इसमें पूरे राष्ट्र में हमने कार्यक्रम चलाए हैं। मतलब और इस संगठन में ऐसा मैं ही नहीं हूँ कि मैं बोल सकती हूँ या मैं कैडर दे सकती हूँ। हमारे पास ऐसे
100-150 लोग हैं जो इस बात को मतलब पढ़ा सकते हैं लोगों को। तो ये मामला है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम चलते हैं और इसीलिए यहाँ कोई एक लीडर नहीं है, ना ही कोई एक लीडर की चलती है यहाँ पे। या संस्था है, संस्था ही निर्णय लेती है। या एक व्यक्ति की मोनोपाली नहीं हो सकती, ना ही एक लीडर हो सकता। तो बाबा साहब ने कहा कि एक लीडर के सारे समाज को नहीं छोड़ना चाहिए और किसी व्यक्ति को इतना महान नहीं बना देना चाहिए कि वो संस्थाओं को खा जाए, ये वाला। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक संस्थाएं बननी चाहिए और डेमोक्रेटिक लीडरशिप निर्माण करनी चाहिए। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप निर्माण करने के लिए सभी जो लोग हैं उनका डेमोक्रेटिक आचरण होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी बात माने, हमारी बात सुने और तर्क के आधार पे लोगों के अंदर फैलाए जाए। तो ये हमारा जितना भी, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो और हमारे जो ऑफशूट है हमारे साथ, या जिसकी मैं हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफशूट है, ये सारे लोगों का जो एक मेन काम कार्य है कि राष्ट्र का निर्माण करना। उस विचारधारा के आधार पे जो समता की विचारधारा है, जो बुद्ध से शुरू होकर फुले और अंबेडकर तक खत्म होती है, तो उस समता का विचारधारा का प्रचार प्रसार और उसकी मतलब क्या बोलेंगे, जड़ तक उसको रोपना, मतलब ज़मीन के अंदर तक जैसे हम पेड़ लगाते इस तरह से उसको विचारधारा का पेनिट्रेट करना, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, हमारे चैनल पर आए और केडर कैंप के बारे में और हमारे लोगों में जन जागृति लाने के बारे में जो आपने संदेश दिया वो बहुत ही सराहना है। तो इसी तरह से भारत का संविधान बनाए रखने के लिए हमें केडर कैंप की बहुत ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि इस भारत देश का मूल निवासी हर परिवार का हर सदस्य जो है वो केडर कैंप करना चाहिए और उसका प्रचार भी अपने एरिया में जाकर के करना चाहिए। ये संदेश आपने दिया, इसकी बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि हम चारों तरफ से बुरी तरह से एक गलत राह पर चल पड़े, तो हमें फिर से एक होना है, ये भी संदेश जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका पूर्णिमा टाइम्स चैनल की ओर से। आपका दिन शुभ रहे, मंगल हो। तो देखते हैं अभी स्टूडेंट जो है आना शुरू हो रहे हैं इस क्लास में। जी कहाँ से आए सर आप? जी मैं आन पर्वत करोलबाग। जी कल भी आए थे आप? 2 दिन से। जी जी सर, आप तो है ही, कल से हम देख रहे हैं आपको। दिल्ली से आए मैडम? नो। नहीं आना है, क्यों? और पार्टी अच्छा कोई बात नहीं, तो ठीक है। सर जी ठंड लग रही है आपको? हाँ दिल्ली में काफ़ी ठंड है। तबीयत कैसी है आपकी? हाँ ठंड लगी हुई है। अच्छा जी, तो बैठ पाएंगे आप शाम तक? 5 बजे तक शायद ये प्रोग्राम चलेगा। तबीयत खराब थी तो भी आया हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम जी क्या परिचय देंगे आप अपना? मैं अर्चना विश्वा, पीपल्स यूथ फ्रंट जो कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का यूथ विंग है, उसकी मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ और यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आई हुई हूँ। 2 दिन से यहाँ पर हूँ। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी अब चलते हैं गेट के बाहर।